हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वाइटियन एम्परर की इजाजत से स्पिरिचुअल ब्लड पूल में प्रैक्टिस करने के लिए वहां पे आ गया था और उसके पीछे पीछे फूजन भी वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए आ गई थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां फूजन को अपने सामने देखकर वाइटियन का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। वहीं फूजन भी वहां पे और ज्यादा देर न करते हुए अपनी प्रैक्टिस के लिए उस पूल के अंदर आ जाती है, जिसे वाइटियन वहां पे मुंह खोले देख रहा था। जो देखकर फूजन थोड़ा गुस्से से उसे कहते हैं कि तुम इस तरह से मुझे क्या देख रहे हो, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे ज्यादा समय नहीं है, इसलिए फालतू चीजों में अपना टाइम बर्बाद मत करो और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। फूजन की ये बात सुनकर वाइटियन भी अपनी आंखें बंद करते हुए दोबारा वहां पे अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है। जिसके बाद देखते ही देखते फूजन भी वहां पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी प्रैक्टिस में लग गई थी। जहां अभी वाइटियन को प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। और सेम चीज वहाँ पे फूजन के साथ भी हो रही थी। और इसी तरह प्रैक्टिस करते करते उन दोनों को वहाँ पे थोड़ी और देर गुजर जाती है। और तभी अचानक ही फूजन को वहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए जैसे वो अपनी आंखें खोलकर वाइटियन की तरफ देखती है तो वाइटियन की बॉडी वहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लड पूल की एनर्जी को ऑब्जर्व करने में लगी हुई थी। और एक साथ वहाँ पे वाइटियन की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जाते हुए देखकर फूजन भी वहाँ पे चौंकते हुए अपने मन में कहती है, आखिर ये लड़का यहाँ पे ये सब क्या कर रहा है। एक साथ इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए कैसे डर नहीं लग रहा कि इसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने की वजह से एक्सप्लोड हो जाएगी। लेकिन अभी फूजन वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक ही वाइटियन की बॉडी पहले से भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगती है, जो देखकर अब बेचारी फूजन को भी वहाँ पे डर लगने लगा था। और उसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद वाइटियन की बॉडी ये सब खुद ब खुद कर रही है, इसलिए वो वाइटियन को आवाज देते हुए उसे वहाँ पे जगाने की कोशिश करने लगती है। पर वाइटियन वहाँ पे फूजन को कोई भी बात नहीं सुन रहा था। और तभी देखते ही देखते वाइटियन की बॉडी वहाँ पे ऊपर हवा में उठने लगती है, जहाँ वाइटियन की बॉडी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करते हुए अपने पीक पे पहुंच चुकी थी। लेकिन वाइटियन फिर भी वहाँ पे नहीं रुक रहा था। वाइटियन की बॉडी के अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेजी से फ्लो कर रही थी, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे वहाँ पे उसके मेरिडियंस में भी क्रैक्स आने लगते हैं। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वाइटियन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसका मतलब था कि वाइटियन ने सक्सेसफुली नेक्स्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। कहा वो 3 दिन का सोच कर आया था कि वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी तरह से यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके रहेगा, लेकिन उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल की प्योर एनर्जी की वजह से वाइटियन पहले दिन ही ब्रेक थ्रू कर गया था। और जैसे ही वाइटियन ब्रेक थ्रू करके नीचे आता है तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ पे अपनी तारीफें भी करने लगा था, जिसकी वजह से फूजन को वहाँ पे वाइटियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी अचानक ही वाइटियन वहाँ पे फूजन के मजे लेते हुए कहते हैं, लव तुम इस पूल के अंदर कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। वाइटियन की ये बात सुनकर फूजन भी वहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह वाइटियन के ऊपर पानी फेंकने लगी थी, जो देखकर वाइटियन भी गांव पीछे रहने वाला था, इसलिए वो भी वहाँ पे फूजन के ऊपर पानी डालने लगता है। पर अभी वो दोनों इसी तरह से वहाँ पे बच्चों की तरह खेल ही रहे थे कि तभी वहाँ पे वो युंग नाम के एक डिसेबल की एंट्री होती है, जो कि मार्शल आर्ट रैंकिंग लिस्ट में नंबर 4 पे था। और अपने मन ही मन में फूजन को वो बहुत ज्यादा पसंद भी करता था। और जैसे वो वाइटियन को वहाँ पे फूजन के साथ इस तरह से खेलते हुए देखता है तो उसे वाइटियन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और वो गुस्से से वाइटियन से कहता है, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर आने की, ये जगह तुम्हारे जैसे मामूली लोगों के लिए नहीं है, इसलिए जल्दी से इस पूल से निकलते हुए दफा हो जाओ यहाँ से। वो यूं की ये बात सुनकर वाइटियन उसे कहता है कि तुम कौन हो जो मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कह रहे हो। लेकिन वो यूं की ये बात फूजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी ठंडा लाइटिंग से वो यूं के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देखकर वो यूं भी घबराते हुए अपने सामने शील्ड लगाकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन फूजन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो यूं की शील्ड को तोड़ते हुए सीधे जाकर वहाँ पे उसे हिट हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बेचारा वो यूं उड़ता हुआ वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। और फूजन उसे वहाँ पे धमकी देते हुए कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। और ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते होगे कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। फूजन की ये बात सुनकर वो यूं उससे कहता है, क्यों मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, जब ये मामूली लड़का इस पूल के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है तो फिर भला मैं स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता। जिसपे फूजन उसे सीधा सीधा कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे यहाँ पे होते हुए प्रैक्टिस करो। और ये कहकर फूजन अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से अपनी ठंडा लाइटिंग को समन करते हुए वो यूं के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देखकर वो यूं भी घबराते हुए वहाँ से पीछे हो गया था। लेकिन फूजन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर ही बेचारे वो यूं की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं फूजन उसे दोबारा वहाँ पे धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुमने गलती से भी इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए तुम्हें सीधा सीधा यहाँ पे खत्म कर दूंगी। और ये बात फूजन ने वहाँ पे इतने गुस्से में बोली थी कि बेचारे वो यूं की हवा ही वहाँ पे टाइट हो गई थी और वो बेचारा डर के मारे जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल से बाहर आते ही वो गुस्से से खुद से ही कहता है, आखिर इस फूजन को क्या हो गया, ये मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी, जबकि पहले तो ये मेरे साथ काफी अच्छी तरह से बात किया करती थी और मुझे लगा था कि हम दोनों दोस्त हैं, तो फिर भला वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वहीं वो यूं को इतनी जल्दी स्पिरिचुअल ब्लड पूल से बाहर आते हुए देखकर वो एल्डर भी वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, वो यूं तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए। जिसपे वो यूं उस एल्डर से सवाल करते हुए पूछता है, एल्डर जो वो लड़का कौन है जो फूजन के साथ उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, आखिर उसका ओरिजिन क्या है और वो स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर कैसे आ गया, जबकि पहले तो मैंने उसे कभी भी एकेडमी के अंदर नहीं देखा। वो यूं की ये बात सुनकर एल्डर वो उसे वहाँ पे बताते हैं कि वो लड़का एक नया डिसेबल है जिसने इसी साल एकेडमी को ज्वाइन किया है और वो यहाँ पे एम्परर की इजाजत से प्रैक्टिस करने के लिए आया है। एल्डर की ये बात सुनकर वो यूं अपने मन में कहता है, फूजन एक न्यू लड़के के साथ क्या कर रही है, क्या फूजन को अपने से यंग लड़के पसंद है। हाँ जरूर ऐसा ही होगा, क्योंकि वैसे तो
वो एकेडमी में किसी भी डिसेबल के साथ सीधे मुंह बात नहीं करती, जबकि उस लड़के के साथ तो कैसे वो बच्चों की तरह खेल रही थी। और ये सब सोचते हुए वो यूं गुस्से से खुद से ही कहता है, लेकिन जो भी हो उस लड़के को मैं नहीं छोड़ने वाला, उसकी वजह से फूजन ने वहाँ पे मेरी बेइज्जती की है, जिसका बदला अब मैं उस लड़के से लूंगा। और ये कहकर वो यूं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए वहीं पे बैठ जाता है, जो देखकर एल रजू उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिसपे वो यूं एल रजू से कहता है कि जब तक वो दोनों स्पिरिचुअल ब्लड पूल से बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं पे रुककर उन दोनों का वेट करूंगा। और ये कहते हुए वो यूं ने वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसके बाद देखते देखते इसी तरह से वहाँ पे 3 दिन गुजर जाते हैं और हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज फाइनली बाइटियन और फूजन दोनों की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी थी और वो दोनों ही अपनी अपनी प्रैक्टिस पूरी करते हुए स्पिरिचुअल ब्लड पूल से बाहर आ गए थे, जहाँ बाइटियन अपनी पावर को चेक करने के लिए अचानक ही अपना ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ पे सामने वाली दीवार के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो वहाँ पे पानी को चीरता हुआ सीधा वहाँ पे सामने वाली दीवार के ऊपर लगता है। और बाइटियन के इस पावरफुल पंच की वजह से उस दीवार में भी क्रैक्स आ गए थे, इवन उस पूरी दीवार के ऊपर वहाँ पे बाइटियन का पंच भी छप चुका था। और बाइटियन के ऐसे कमाल के पावर देखकर तो फूजन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। वहीं बाइटियन खुद भी अपनी पावर को देखकर खुश होते हुए कहता है, इस स्पिरिचुअल ब्लड पूल का तो वाकई मेरी कल्टीवेशन के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा असर हुआ है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ पहले से डबल हो गई है और मेरी फिजिकल पावर भी 1 स्टार वूजुंग रियलम वाले कल्टीवेटर से भी 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और ये कहकर बाइटियन अपने मन में कहता है कि ऊपर से मेरी ट्रू स्पिरिट मार्शल आर्ट बॉडी भी अपने पीक पे पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से मैं किसी का भी सामना करने के लिए रेडी हूँ। और ये कहकर बाइटियन अपनी माँ को याद करते हुए कहता है, माँ बस थोड़ा सा और वेट, बहुत जल्द मैं आपको बचाने के लिए आने वाला हूँ। वहीं बाइटियन की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर फूजन भी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, आखिर ये लड़का किस तरह का मोस्टर है, हम दोनों ने मिलकर स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर एक तरह की ही प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर भी इसकी पावर मेरे से 20 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। आखिर इसने सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर खुद को इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बना लिया, जबकि अगर 10 लोग मिलकर भी एक साथ स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर प्रैक्टिस करें तो उन सभी का मिलकर भी एक साथ इतना ज्यादा इंप्रूव कर पाना इम्पॉसिबल है। पर इस बाइटियन ने अकेले ये सब कैसे कर लिया, ये लड़का मुझे कहीं से भी कोई मामूली लड़का नहीं लग रहा, इसके अंदर जरूर कोई खास बात है। तभी बाइटियन वहाँ पे फूजन से कहता है कि मेरे 3 दिन पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि ताजी हवा खाए हुए मुझे पूरे 3 दिन गुजर चुके हैं। और ये कहकर बाइटियन वहाँ से चला जाता है और फूजन उसे वहाँ से जाते हुए देखकर अपने मन में कहती है, बाइटियन आखिर तुम्हारे अंदर कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है, जो भी है मैं तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता लगा के रहूंगी। और ये कहकर वो भी वहाँ पे बाइटियन के पीछे पीछे उस स्पिरिचुअल ब्लड पूल से बाहर निकलने लगी थी। और जैसे वो दोनों वहाँ पे इस फॉरबिडन केव से बाहर आते हैं तो उनकी नजर वहाँ पे अपने सामने बैठे हुए वो योंग के ऊपर पड़ती है, जो कि उन्हीं का ही वेट करते हुए वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। बाइटियन को अपने सामने देखकर वो योंग गुस्से से खड़ा होते हुए उसे कहते हैं, लड़के फाइनली तुम बाहर आ ही गए। वो योंग को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में देखकर एल रजू उसे वहाँ पे सुधान करते हुए कहते हैं, वो योंग मेरी बात याद रखना, तुम अभी भी लेनोवो एकेडमी के अंदर ही हो, और अगर तुमने यहाँ पे कोई भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश भी की तो उसका जवाब तुम्हें सीधा एम्परर को देना होगा। एल रजू की ये बात सुनकर वो योंग उनसे कहते हैं, एल रजू आप फिक्र ना करे, मैं तो बस यहाँ पे इस लड़के को सबक सिखाना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो योंग की ये बात सुनकर बाइटियन उसे कहता है, तो बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें मुझसे, जिसपे वो योंग वहाँ पे बाइटियन को धमकी देते हुए कहता है, लड़के ये मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, फूजन से दूर रहना, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। और अब यही बेचारे वो योंग ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, जो वो सामने से आकर बाइटियन से पंगा ले रहा था। खैर वो योंग की ये धमकी सुनकर अब बाइटियन को भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ चुका था, इसलिए बाइटियन वो योंग से कहता है, क्या कि तुम होते कौन हो मुझे फूजन से दूर रहने का बोलने वाले, कहीं तुम फूजन के भाई तो नहीं हो। बाइटियन की ये बात सुनकर वो योंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ही प्राउड से बाइटियन को अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम वो योंग है और मैं फूजन को कोई भाई नहीं हूँ, बल्कि मैं उसका दोस्त हूँ, और मेरे ख्याल से तुमने ऑलरेडी मेरा नाम सुन ही रखा होगा। जिसपे बाइटियन हंसते हुए उससे कहता है कि हाँ नहीं सुना मैंने। यहाँ बाइटियन ने बेचारे वो योंग को पूरी तरह से पोपट कर दिया था। बाइटियन की ये बात सुनकर वो योंग गुस्से से उसे कहता है कि बेवकूफ बनना बंद करो, मैं मार्शल आर्ट रैंकिंग लिस्ट में नंबर 4 पे हो, तो फिर भला तुम मेरा नाम कैसे नहीं जानते। जिसपे बाइटियन भी थोड़ा गुस्से से उसे कहता है कि मैं मार्शल आर्ट रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 पे हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मैं सभी से ये एक्सपेक्ट करूँ कि सभी लोग मुझे जानते होंगे। बाइटियन की ये बात सुनकर वो योंग गुस्से से उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, जो तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर लूंगा। मुझे मार्शल आर्ट रैंकिंग लिस्ट के बारे में अच्छी तरह से पता है, और नंबर 3 पे तुम नहीं बल्कि कुआन है, और तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें बस आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा गलती से भी मेरे फूजन के करीब आने की कोशिश की तो वो दिन तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। वो योंग की ये बात सुनकर वहाँ पे बाइटियन की बजाय फूजन को गुस्सा आ जाता है, और उसने अचानक दोबारा वहाँ पे एक बार फिर से अपनी थंडर लाइटनिंग को समन करते हुए वो योंग के ऊपर हमला कर दिया था। और फूजन की उस थंडर लाइटनिंग अटैक की वजह से बेचारे वो योंग को वहाँ पे अपनी बॉडी में लाइटनिंग के झटके लगने लगे थे, जो देखकर फूजन गुस्से से वहाँ पे वो योंग के पास आते हुए उससे कहती है, तुम्हारी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, जो तुम मेरे सामने ही मेरे मैटर्स में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं रहा, जो तुम मेरे सामने ही ऐसी हरकतें कर रहे हो। फूजन को वहाँ पे इतने गुस्से में देखकर वो योंग उसे वहाँ पे शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहता है, फूजन प्लीज मेरी बात तो सुनो, ये सब तो मैं बस तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा था। जिसपे फूजन उसे वहाँ पे एक और लुक देते हुए बाइटियन से कहती है, बाइटियन चलो यहाँ से। और ये कहकर फूजन बाइटियन के साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो योंग वहाँ पे खड़ा होते हुए पीछे से ही बाइटियन से कहता है, लड़के तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस तरह से एक लड़की के पीछे छुपते हुए,
जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम करके देखा। बाइटियन की ये बात सुनकर वू यूंग अचानक ही वहाँ पे बुखला जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर बाइटियन को चैलेंज करते हुए कहता है अगर तुम खुद को एक रियल मैन समझते हो तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जिसपे बाइटियन सीधे सीधे उसे वहाँ पे ना करते हुए कहते हैं नहीं, तुम्हारे साथ फाइट करने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर वू यूंग बहुत ही प्राउड से कहता है तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे डर रहे हो। लेकिन बाइटियन वहाँ पे बेचारे वू यूंग की सारी खुशी को मिट्टी में मिलाते हुए कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और मेरा ये असूल है कि मैं अपने से कमजोर लोगों के साथ फाइट नहीं करता। बाइटियन की ये बात सुनकर वू यूंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ पे बाइटियन से कुछ कह पाते उससे पहले फूजन आगे आते हुए उससे कहती है अगर तुम्हें इतनी ज्यादा शौक है चैलेंज करने का तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फूजन की ये बात सुनकर वू यूंग उससे कहता है फूजन आखिर तुम हर बार इस लड़के को डिफेंड क्यों कर रही हो। जिसपे फूजन वहाँ पे बाइटियन को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहती है क्योंकि ये एक ऐसा लौता पर्सन है जिसे मैं पसंद करती हूँ। फूजन की ये बात सुनकर तो बेचारे वू यूंग का दिल ही टूट गया था और वो वहाँ पे फूजन का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए उसे कहते नहीं नहीं बोल दो ये झूठ है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन फूजन उसे वहाँ पे गुस्से से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए खुद से दूर कर देती है और उसे वहाँ पे एक बार फिर से धमकी देते हुए कहती है मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ मुझे अकेला छोड़ दो, अगर तुमने दोबारा गलती से भी मेरी मैटर्स में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर फूजन वहाँ से जाते हुए बाइटियन को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे चुपचाप फूजन के पीछे पीछे जाने लगा था और फूजन के उस अटैक की वजह से बेचारे वू यूंग की हालत तो वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर एल रज़ू वहाँ पे उसके पास आते हुए उससे पूछता है वू यूंग तुम ठीक तो हो ना। जिसपे वू यूंग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से उठते हुए कहता है बाइटियन तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाला, फिर चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, तुम्हारी लाइफ में बर्बाद करके रहूंगा। वू यूंग की ये बात सुनकर एल रज़ू उसे वहाँ पे सुधार करते हुए कहते हैं ऐसी गलती करने की सोचना भी मत, वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम उसके ओपोनेंट बनने के काबिल नहीं हो। जिसपे वू यूंग एल रज़ू से कहते हैं कि वो बस एक नया डिसेबल ही तो है, फिर भला आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। जिसपे एल रज़ू उसे बाइटियन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने सुना इस लड़के ने कुछ दिन पहले क्वान को हराते हुए मार्शल आर्ट रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 पे आ गया है। एल रज़ू की ये बात सुनकर वू यूंग को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और वो खुद से ही कहता है तो इसका मतलब है कि वो लड़का सच कह रहा था, वो वाकई मार्शल आर्ट रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 पे आ गया है। जिसपे एल रज़ू उससे कहते हैं कि वो लड़का किसी मुस्टा से कम नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम जितना हो सके उससे दूर ही रहना। जिसपे वू यूंग गुस्से से एल रज़ू से कहता है कि अगर मैंने आपके उस मुस्टा को हरा नहीं दिया तो मेरा नाम भी वू यूंग नहीं। और ये कहकर वो एल रज़ू से स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर प्रैक्टिस करने की इजाजत मांगता है। जिसपे एल रज़ू ने भी उसे स्पिरिचुअल ब्लड पूल के अंदर प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी थी और एल रज़ू वू यूंग को वहां से जाते हुए देखकर अपने मन में कहते हैं मुझे लगता है ये लड़का बाइटियन से हारे बिना नहीं मानने वाला। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।